आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम आपको लेकर जाएगी बस्ती माछिया ब्लॉक जीरा, फिरोजपुर, पंजाब में। संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु अपने गुरुदेव जी के आदेश अनुसार चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक घर की मदद करने पहुंचे हैं। इस परिवार में कुल 4 सदस्य रहते हैं, 2 बेटे, उनके पिता और माता। पिताजी को आंखों से दिखाई नहीं देता। माताजी के 4 ऑपरेशन हो चुके हैं, जिनके कारण वह अब काम करने में असमर्थ हैं। घर के दोनों बेटे भी दिमाग से मानसिक रूप से कमजोर हैं। बड़ा बेटा तो हाथ टूटने के कारण बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाता। छोटा बेटा ही जैसे तैसे बाहर जाकर काम करता है। उसका काम यही है कि प्लास्टिक की बोतलें इकट्ठा करके बेच देता है। दिन भर की मेहनत के बाद कभी 100 रुपए, कभी 200 रुपए मिल जाते हैं और उसी से पूरे घर का खर्च चलता है। इनके पास न अपना घर है और न ही किराए पर घर लेने के लिए पैसे। मजबूरी में यह परिवार अब सरकारी स्कूल के एक कमरे में रह रहा है। हालात इतने खराब हैं कि कभी-कभी तो यह परिवार भूखे पेट ही सोने को मजबूर हो जाता है। इसी बीच संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी इनकी मदद के लिए पहुंचे। उन्होंने इस गरीब परिवार को राशन दिया, पहनने के लिए कपड़े दिए, पैरों में पहनने के लिए जूते चप्पल दिए और सोने के लिए चादर भी दी। सचमुच ऐसी सेवा से ही किसी के जीवन में उम्मीद और हिम्मत जागती है। माताजी ने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की है कि उन्हें एक घर बनाकर दिया जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे एसए न्यूज़ पंजाब में। दर्शकों, एसए न्यूज़ पंजाब की टीम है आज जीरा पंजाब में। दर्शकों, यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, उस मुहिम के तहत आज संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार जीरा के अंदर पहुँचे हैं। यहाँ एक ऐसा परिवार है जो असहाय और गरीब है। उस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री देने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार आए हैं। अन्नपूर्णा मुहिम जिसका स्लोगन है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, शिक्षा और मकान, हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। दर्शकों, जैसा कि अभी आपको दिखाएंगे संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं, आप देख पा रहे हैं ये गाड़ी है जो अभी उस परिवार के पास राहत सामग्री देने के लिए जाएगी। ये व्हीकल भी संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं लेके आए हैं। ये देख पा रहे हैं ये गाड़ी है, ये भी संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों की है। ये 2 बाइक पूरी मतलब सिस्टम से संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार आए हैं। दर्शकों, अभी चलते हैं उस परिवार के पास, जानेंगे परिवार के क्या हालात हैं, घर के परिवार से भी बातचीत करेंगे और संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है उनसे भी जानेंगे भी क्या क्या चीज़ें हैं जो उस परिवार को देने के लिए लेके आए हैं। दर्शकों, अभी हम पहुंच चुके हैं सरकारी प्राइमरी स्कूल जो कि बस्ती माछिया, जो कि ब्लॉक जीरा, डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर में है। दर्शकों, यहाँ पे हम ये स्कूल है जहाँ से बच्चों का भविष्य बनता है, बच्चे पढ़ते हैं और अपना भविष्य क्रिएट करते हैं। लेकिन यहाँ हम एक ऐसे पर्पज से पहुँचे हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम है, जिसका स्लोगन है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, शिक्षा और मकान, हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। तो दर्शकों, आज हमें यहाँ एक ऐसा परिवार देखने को मिला जिसने एक स्कूल की शरण ले रखी है। जिस परिवार के पास किराया देने के लिए किराया नहीं है, अपना खुद का घर नहीं है, और यहाँ पे भी वो एक ऐसा नहीं है कि उसको कोई पैसे मिल रहे होंगे, कुछ नहीं मिल रहा, ओनली स्कूल की सिक्योरिटी के तौर पे और उनको एक इंसानियत के नाते यहाँ जो यहाँ के लोकल है उन्होंने एक शरण ग्रहण करने के लिए एक कमरा दे रखा है। तो अब हम उस परिवार से जानेंगे, उसके हालात जानेंगे, भी ऐसी परिस्थिति कैसे बनी, क्या हालात है, कौन कौन है परिवार में, क्या चीज़ें हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को देने के लिए आए हैं। तो आइए अब चलते हैं उस परिवार के पास। दर्शकों, अभी हम बस्ती माछिया जो कि जीरा के अंदर है और डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर के अंदर है। दर्शकों, यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम पहुंची है एक ऐसे परिवार को राहत सामग्री देने के लिए। आप देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार आए हुए हैं। एक जो परिवार है यहाँ जो सरकारी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, उसके अंदर ही रहता है। उस परिवार को राहत सामग्री देने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार आए हैं। तो अब हम चलते हैं, परिवार से भी बातचीत करेंगे और दिखाएंगे कहाँ परिवार रह रहा है और पूरी बातचीत करेंगे। और संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार है, उनसे भी जानेंगे भी क्या क्या चीज़ें हैं जो वो परिवार को देने के लिए लेके आए हैं। दर्शकों, अभी जहाँ हम खड़े हैं ये परिवार का जो स्कूल के अंदर रहता है उस परिवार का ये कमरा है। आप देख पा रहे होंगे ये भी एक स्कूल का कमरा है। और इनका कहना है भी जो ये फ्रिज या इनको पक्खे वगैरह है वो भी किसी ने डोनेट कर रखे हैं, इनको दे रखे हैं।
और अभी हम थोड़ा परिवार से भी जानेंगे। आप देख पा रहे हैं एक ही कमरा है, वो भी स्कूल का कमरा है, इनका खुद का कोई कमरा नहीं है। तो अभी हम माता जी है घर की मुखिया, इनसे जानते हैं परिवार के बारे में। नमस्कार माता जी। नमस्कार जी। क्या नाम है माता जी आपका? बलजिंदर कौर है मेरा नाम जी। उम्र कितनी है माता जी आपकी? 50 साल है जी। अच्छा 50 साल है। माता जी कितने सदस्य हो आप परिवार में? 4 जी। अच्छा 4 सदस्य हो। हाँ जी। कौन कौन है माता जी सदस्य? 2 मुंडे आ, एक मेरा पति आ। पति मेरा अखा तो बैठा है, कुछ नहीं दिंदा ना मुंडे तो कुछ हुंदा ते इस तरह ही तेरे मेरे वर्गा सहायता कर दिंदा, वो खा लेने ते बह जाने, कोई सहायता नहीं कर। बच्चों को क्या प्रॉब्लम है माता जी? बच्चे दी एक दी बांह टुटी आ अच्छा ते दिमागी तौर ते नहींगा, सही नहींगा अच्छा। ते निक्का भी ओहो जिही आ, हम्म, आपदी आप मारी जांदा, कबरी कटाई जांदा जी। अच्छा दोनों को दिमाग की प्रॉब्लम है। हाँ जी, दिमागी तौर ते आ। अच्छा और आपके हस्बैंड की आंखों की दिक्कत है उनको? हाँ जी, अखा तो नहीं देखता जी। अच्छा बिल्कुल नहीं दिखाई देता। नहीं जी, तो माता जी फिर गुजारा कैसे कर रहे हो, कैसे टाइम पास कर रहे हो? इस तरह ही हम बोतला चक के गुजारा करते हैं। रेडी ते गेड़ा ला आंदे, 150 बन जाता, उससे ना गुजारा करते, दुध पानी दा उससे ना सब कुछ करते। अच्छा आप जाते हो कौन जाता है आप? मुंडा जांदा बेचारा। अच्छा छोटा छोटा लड़का हाँ जाता है। जी, मुंडा छोटा जांदा, बड़ा साडे बेचारे देखभाल करदा प्यो दी। अच्छा हाँ जी। तो माता जी आपका घर नहीं है खुद का, या स्कूल में रह रहे हो आप? नहीं जी, घर नहीं हैगा। अच्छा स्कूल दी बस छत दित्ती रहन सानू कबरा, बस इन्ना ही। अच्छा आप इसी स्कूल में ही अपना टाइम पास कर रहे हाँ हो? जी, टाइम पास करते हैं आपका। तो पेंशन वगैरह नहीं आती उनकी आपकी कोई? ओदी पेंशन अखा तो लगी है, मेरी पेंशन नहीं लगी। अच्छा आपकी पेंशन नहीं लगी? नहीं जी। दर्शकों जैसा कि आपने सुना माता जी ने अभी बताया भी, जो ये परिवार के 4 सदस्य हैं, सदस्य तो 4 हैं लेकिन आप देखोगे इनकी कंडीशन, पहले तो ये सबसे पहले तो आपको इस चीज़ से आइडिया लगेगा भी इनके पास रहने के लिए घर नहीं है। किराए पे अगर घर ले तो किराया भरने के लिए पैसे नहीं है, क्योंकि जो इनके मुखिया है उनकी दोनों आंखों से दिखाई नहीं देता। बिना आंखों के तो आप समझ सकते हैं भी कुछ भी करना संभव नहीं है। और 2 लड़के हैं वो भी माइंडली अपसेट हैं। आप पीछे इनके हालात देख सकते हैं, इनकी आप तस्वीरों में आइडिया लगा सकते हैं भी, मतलब ये माइंडली अपसेट है क्योंकि ये इनका हाथ भी टूटा हुआ है। दर्शकों आप देख पा रहे हैं जो इनका बड़ा लड़का है उसकी बांह जो टूटी हुई है। और माता जी का कहना था जी छोटा जो बेटा है उसको भी माइंडली प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी अपना गुजारा पालन पोषण करने के लिए, पेट भरने के लिए, ये जो इनका छोटा बेटा है ये सड़कों से बोतलें उठा के या जो भी प्लास्टिक है उठा के वो बेच के उससे दूध पानी जो भी है वो अपना काम कर रहे हैं। तो माता जी आपको स्कूल से कुछ नहीं मिलता आपको? नहीं जी, अच्छा कुछ नहीं मिलता जी। अच्छा स्कूल में वैसे ही आप यहाँ रहते रहते हो, हाँ मिलता जी, कुछ नहीं? स्कूले रहने हैं बस, रात ਨੂੰ राखी करती हैं। अच्छा राखी के बदले आप यहाँ रह रहे हो? हाँ जी, इन्ना के रह रहे हैं तो कुछ नहीं मिलता स्कूलों। तो माता जी कभी ऐसा हुआ, क्योंकि स्थिति तो बहुत ज्यादा नाजुक है आपकी भी, कभी ऐसा हुआ बिना खाने की भी आपको सोना पड़ गया या कुछ बनाने के लिए आपके पास सोना? हाँ जी, इस तरह भी होया, बिना खाने तो भी दुध तो भी सब काहे तो भी रातां भी कटनियां पैंदियां। अच्छा हाँ जी। इसको जैसा कि माता जी का कहना है भी इस स्कूल में जो ये रहते हैं इसके बदले तो ओनली ये रात को यहाँ देख रेख करते हैं उस और यहाँ रह रहते हैं, यहाँ से कोई इनको खर्चा नहीं मिलता, ना कोई पैसे मिलते हैं। और माता जी का कहना है भी कई बार ऐसा भी हुआ है भी बिना दूध बिना खाने के सोना पड़ा हो, काफ़ी बार इनके साथ ऐसा हुआ है। और आप देख पा रहे हैं भी इस महंगाई के दौर के अंदर परिवार में कोई कमाने वाला ना हो तो मतलब क्या हुआ। माता जी आप काम नहीं करते फिर? नहीं जी, मेरे तो काम नहीं होता है, मेरा लक दुखदा है। अच्छा मेरे लक तो काम नहीं हुंदा, 4 ऑपरेशन होए आ जी वड्डे। अच्छा हाँ जी, मेरे तो लक तो कुछ नहीं हुंदा। तो आप only बच्चा ही एक बेचारा। एक यही करता है बस? हाँ जी। एक ही आपका छोटा बेटा ही करता है बस? हाँ जी, बोतलां चक के गुजारा करते हैं। किसी ने साडी ना कहे भैन ने ना कहे भरा ने बांह फड़ी है जी। ਇਹੋ ਵਿਚਾਰਾ बोतलां चक के लियाउंदा, शामां ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਾ ਰਸਾ पानी ले आईदा, खा लईदा। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं माता जी का कहना है इनके 4 ऑपरेशन हो रखे हैं इसलिए ये कोई काम नहीं कर पाते। मेरे के घर नहीं हैगा, कुछ भी नहीं हैगा। मेरे इन्हीं गुरु जी दी मेहरबानी आ, मेरा घर बना देन, मेरे बच्चे रह ना पैन, साढ़े तो मगर कोई सहारा नहीं इन्हां दा हैगा। दोस्तों जैसा कि इनका कहना है भी हमारे पीछे कोई सहारा नहीं है, किसी का सहारा नहीं है। और यही परिवार के 4 सदस्य हैं जो जिनमें से कोई भी प्रॉपर काम करने के लायक नहीं है। आप देख पा रहे हैं किसी की जो इनके मुखिया उनकी आंखों में दिक्कत है, दिखता नहीं है बिल्कुल ही। जो आप हैं ये मुखिया, इनके जो 4 ऑपरेशन हो रखे हैं। एक छोटा बेटा है
वो भी है तो मेंटली अपसेट, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ वो अपना प्लास्टिक उठा के बेच के इस घर में थोड़ा बहुत खाने के लिए लेके आता है। लेकिन आज संतरामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार पे मेहर करी है और अपनी अन्नपूर्णा मुहिम की टीम इस परिवार के पास भेजी है। तो अभी हम संतरामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं उनसे जानेंगे भी क्या क्या चीज़ें हैं जो इस परिवार को देने के लिए वो लेके आए हैं। जानेंगे संतरामपाल जी महाराज जी के सेवादारों से क्या लेके आए हैं। लेकिन अभी हमारे साथ संतरामपाल जी महाराज जी के सेवादार हैं, उनसे थोड़ा जानते हैं। सर ये बताइए, जैसे ये परिवार है एक स्कूल में रह रहा है और संतरामपाल जी महाराज जी का स्लोगन है रोटी कपड़ा शिक्षा, शिक्षा और मकान, उसमें मकान भी ऐड है, तो क्या इस परिवार के लिए कोई मकान की व्यवस्था होगी? जैसे माता जी ने प्रार्थना की है, इनके जो हस्बैंड है उनको दिखाई नहीं देता, दो दो बच्चे हैं, रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है इस परिवार के पास। बिल्कुल जी, जो इस परिवार की हालत है वो दिख रही है। अभी ये एक सरकारी स्कूल में बैठे हैं, एक ही कमरा इनको मिला हुआ है। बदले में मतलब स्कूल को भी ये बेनिफिट मिल रहा है, भी यहाँ सिक्योरिटी का काम इनकी तरफ से हो जाता है। इनकी तरफ से जो प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज जी को मकान के लिए हुई है, वो प्रार्थना हम संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में भेजेंगे। जैसे जो भी गुरु जी के आदेश होंगे उसके बाद अगली कार्रवाई जी जो है वो हो जाएगी। उसको जैसा कि इनका कहना है भी जो स्लोगन में लिखा है रोटी कपड़ा शिक्षा, शिक्षा और मकान, तो मकान मिलेगा लेकिन पहले संत रामपाल जी महाराज जी से ये प्रार्थना करेंगे, जो उनका आदेश होगा वैसे ही ये किया जाएगा। तो अभी हम जानते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार इस परिवार को देने के लिए लेके आए हैं। दर्शकों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ एक फ्लेक्स लगा है अन्नपूर्णा मुहिम, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई जा रही है और इसका स्लोगन भी इस पे लिखा है रोटी कपड़ा शिक्षा, शिक्षा और मकान, हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार हमारे साथ हैं। पूरी जानकारी परिवार की बताई थी, एक स्कूल में ये परिवार रहता है, काफ़ी जरूरतमंद परिवार था। तो जानते हैं क्या क्या चीज़ें हैं जो इस परिवार को राहत के तौर पर ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लेके आए हैं। तो सर थोड़ा दर्शकों को बताइए क्या क्या चीज़ें हैं जो इस परिवार को देने के लिए आप लेके आए हो। संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो इस असहाय परिवार के लिए राशन और कपड़ों का और घर की ज़रूरतमंद चीज़ों का सामान भेजा, वो भी आपको एक एक करके दिखाते हैं। आप देख सकते हो भी राशन में संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए टोटल 22 वस्तुएं हैं जो घर की ज़रूरी चीज़ें थी। अब तक जैसे कि परिवार की मुखिया ने बताया था भी बहुत दिक्कत में चल रहा था परिवार। सिर्फ एक पेंशन है और एक बेटा जो है वो गली में मोहल्ले में बोतलें चुक चुक के या प्लास्टिक का सामान चुक के ही बेचकर उनको परिवार का पालन पोषण कर रहा था। तो आज के बाद जो ये परिवार है वो बढ़िया तरीके से तीनों टाइम का खाना खाएगा, उसके हिसाब से संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरी व्यवस्था इस परिवार के लिए करके भेजी है। आप देख सकते हो 25 किलो तो आटा आया है इस परिवार के लिए, 5 किलो आलू है, 5 किलो प्याज है, 1 किलो अचार है। आप देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज जी ने सूखा दूध भेजा है 2 डिब्बे पंजाब किंग कंपनी का, 5 किलो जो है वो चावल आए हैं, 4 किलो जो है वो चीनी भेजी गई है, 2 किलो जो है सरसों का तेल आया है, 4 प्रकार की दालें हैं, चना दाल है, हरी मूंग है, पीली मूंग है, काले चने हैं। इसी प्रकार आप देखिए हल्दी है, जीरा है, लाल मिर्च है, धनिया पाउडर है, साथ में बेसन भी संत रामपाल जी महाराज जी ने इस किट में ऐड करवा रखा है। रेड रोज प्रीमियम की चाय पत्ती है, कपड़े धोने के लिए 1 किलो शोकरा साबुन है, नहाने के लिए गोदरेज नंबर 1 की जो साबुन है, और कपड़े धोने के लिए सर्फ भी आया है, गरी डिटर्जेंट। इस प्रकार आप देख सकते हो, और टाटा का नमक है। इस प्रकार आप देख सकते हो टोटल जो है वो 22 चीजें हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजी है। उसको जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये तो है राशन सामग्री, इसके अलावा इस परिवार के लिए जो कपड़े हैं और ज़रूरत की चीज़ें, जैसे स्लोगन में भी लिखा है रोटी कपड़ा, तो कपड़ा भी इस परिवार के लिए आया है। तो अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के एक और सेवादार है, उनसे जानते हैं क्या क्या चीज़ें हैं जो इसके अंदर लेके आए हैं। सर थोड़ा बताइए भी क्या क्या चीज़ें हैं जो इस परिवार को आप और देने के लिए आए संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मुहिम चलाई है अन्नपूर्णा के तहत, इस परिवार गरीब परिवार की बहुत हेल्प की है। गुरु महाराज जी ने, संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए कपड़े दिए हैं, जिसमें ये दो दरी है, दो दरी है। ये परिवार के मुखिया के लिए 2 सूट कपड़े भेजे हैं, ये माता जी के लिए 2 सूट हैं, ये इनका जो बड़ा बेटा उनके लिए 2 सूट भेजे हैं, ये जो इनका छोटा बेटा है उनके लिए 2 सूट भेजे। ये बेडशीट हैं, 2 बेडशीट सिंगल बेडशीट दी है, ये देखो 2, एक ये है, ये 2 ये, फिर ये डबल बेडशीट है। और इस परिवार के मुखिया के लिए ये बूट है, ये बड़े बेटे के लिए है, ये माता जी के लिए चप्पल भेजी है, ये छोटे बेटे के लिए बूट भेजे हैं। ये एक परिवार जो बहुत गरीब परिवार है। जो एक बात और बताना चाहता हूँ, ये जो सामने वाली रेडी खड़ी है, ये देखिए, ये जो रेडी खड़ी है, ये दोनों बच्चे हैं,
ये दोनों बच्चे हैं इस रेडी के अंदर हमारे जीरा शहर के अंदर जो बोतलें पानी पीकर फेंक देते हैं या ठंडा पीकर कोल्ड ड्रिंक पीकर फेंक देते हैं, वो ये उठाते हैं शहर के अंदर उठाकर इकट्ठी करके बेच कर अपने परिवार का गुजारा करते हैं। जो इस परिवार के मुखिया हैं उनको बिल्कुल 4 साल से दिखाई नहीं देता, जो 4 साल से अपने बेड पर ही हैं। उनको अगर बाथरूम भी जाना होता है तो बाँह पकड़ के उठाना पड़ता है। ये दोनों बच्चे मेंटली डिस्टर्ब है। जो संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार पर दया की है, उनका कोटि कोटि दंड प्रणाम उनके चरणों में। और बहुत ही परमात्मा ने दया की इस परिवार पे, जो आज इनको खाने के लिए राशन और पहनने के लिए कपड़े दिए हैं। हम उस कोटि कोटि उनके चरणों दंड प्रणाम करते हैं परमात्मा। दोस्तों जैसा कि आपको बताया भी था, ये परिवार बहुत ज़्यादा एक ज़रूरतमंद परिवार है। इसके अंदर जो मुखिया है, माता जी हैं, उनके हस्बैंड है, उनको दिखाई नहीं देता। सारी चीज़ों से आपको रूबरू कराया था। और अभी जो संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार हैं, उन्होंने बताया था इस रेडी पे ये बच्चे हैं जो माइंडली अपसेट भी हैं, फिर भी जाते हैं, बोतलें उठा के अपना टाइम पास करते हैं। तो हम आपको थोड़ा दिखाएंगे क्या क्या चीज़ें हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार लेके आए हैं। आप देख पा रहे होंगे, ये जो परिवार है इसके पास खाने का कोई विशेष प्रबंध नहीं था। जितना का मिल गया 100-50 जैसा खाना आया खा लिया, ना मिला तो ना खाया। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को एक इज्जत से जीवन जीने के लिए भरपूर मात्रा में राशन भेजा है। आप देख पा रहे हैं 2 लीटर सरसों का तेल है तड़का लगाने के लिए, रोटियां बनाने के लिए 25 किलो आटा है, सब्जियां बनाने के लिए आलू है, प्याज है, 4-4 प्रकार की दालें हैं, चना दाल है, हरी मूंग है, पीली मूंग है, काले चने हैं। और मसाले भी इसके अंदर ऐड है। ऐसा नहीं है आटा दे दिया या सब्जियां दे दी बाकी कहीं से और लेना पड़ेगा। जो किट आती है उसमें सारा सामान इस तरीके से है कि कोई भी सामान इस परिवार को बाहर से नहीं खरीदना पड़ेगा। 10 रुपये भी लगाने की जरूरत नहीं है खाना बना के खाने के लिए। इसमें हल्दी मसाला, जीरा, लाल मिर्च, धनिया, ये 4 मसाले इसके अंदर ऐड है। इसके अलावा कड़ी बनाने के लिए बेसन है और नमक है, वो भी टाटा कंपनी का। एक चीज़ आपको और देखने में मिलेगी भी, संत रामपाल जी महाराज जी जो राशन भेजते हैं उसमें बढ़िया क्वालिटी का सारा सामान होता है। अच्छे घरों में यूज़ होने वाला टाटा का जो साल्ट है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है। पंजाब किंग कंपनी का दूध इस परिवार के लिए भेजा है। बासमती चावल है, 4 किलो चीनी है चाय बनाने के लिए। चीनी हो गई, दूध हो गया और चाय पत्ती, वो भी रेड रोज प्रीमियम क्वालिटी की। ये चाय बनाने की व्यवस्था इस किट के अंदर है। इसके अलावा जैसे परिवार की जरूरत की चीज़ें होती है, कपड़े धोने के लिए, अब संत रामपाल जी महाराज जी ने कपड़े धोने के लिए छोकरा कंपनी का 1 किलो साबुन भेजा है, एक सर्फ का पैकेट भेजा है घड़ी का, और गोदरेज नंबर 1 नहाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए साबुन भेजी है। तो जो जरूरत की चीज़ें होती है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को दी है। और ये देख के आपको और आश्चर्य होगा भी ओनली राशन ही नहीं है इस परिवार के पास। संत रामपाल जी महाराज जी जैसे स्लोगन में है रोटी कपड़ा, तो कपड़े भी भेजे हैं। जैसे ये दर्शकों आप देख पा रहे होंगे 2 दरी है इस परिवार को दी है। उसके अलावा जो मुखिया हैं इनके, उनके लिए 2 जोड़ी कपड़े दिए हैं। माता जी के लिए 2 जोड़ी कपड़े हैं, बड़े बेटे के लिए 2 जोड़ी कपड़े हैं, छोटे बेटे के लिए 2 जोड़ी कपड़े हैं, 4 बेड शीट है, सिंगल वाली बेड शीट है, और ये 2 डबल बेड की जो बेड शीट है। दर्शकों ये शूज़ हैं जो छोटे बेटे के लिए हैं, बड़े बेटे के लिए हैं, इनके मुखिया के लिए है, जो माता जी है उनके लिए है। तो आप देख पा रहे हैं काफ़ी क्वांटिटी में सामान इस परिवार के पास आया है। तो अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार है, उनसे थोड़ा जानेंगे। तो अभी जैसे सामान तो बहुत अच्छी क्वांटिटी में, अच्छी क्वालिटी में आया है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है उनसे जानते हैं भी जो ये जो माता जी के कपड़े हैं अनसिले हैं, तो सिलाई का क्या प्रोसेस रहेगा। क्योंकि इनकी स्थिति तो ऐसी है, आप सोच के भी मतलब घबरा जाओगे। एक छोटा बच्चा जो बोतलें उठा के टाइम पास करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लग रहा है भी कहीं ना कहीं ये भूखे ही सोते होंगे, क्योंकि पेट भरने का इसमें गुजारे का सिस्टम नहीं है भी बोतलें उठा के अपना टाइम पास करना। तो सर क्या इनकी जो सिलाई है उसका भी खर्चा दिया जाएगा, इनको खुद को करना पड़ेगा ये? जी बिल्कुल। जो बच्चों के कपड़े हैं वो तो रेडीमेड कपड़े हैं, लेकिन जो माता जी के कपड़े हैं वो अनसिले हैं। तो जो भी इनका जो सिलाई का खर्चा होगा वो भी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दिया जाएगा। जो भी ये हमें बता देंगे कि इतना इनका खर्चा हुआ है सिलाई के लिए, तो वो खर्चा भी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दिया जाएगा। दोस्तों जैसा कि इनका कहना है, ऐसा नहीं है भी परिवार के ऊपर कोई चीज़ लाके दे दी तो उसको अगर देखो अगर ये सिला के ना दिए जाएं तो माता जी के पास ऐसी कोई सिस्टम नहीं है वो सिला लेंगे। लेकिन इन्होंने पूरा विश्वास करवाया इनको और सिला के भी देंगे, जो भी इसका खर्चा आएगा पूरा ये देंगे। और काफ़ी अच्छी मात्रा में सामान आया है संत रामपाल जी महाराज जी ने पेट भरने के लिए, ओढ़ने के लिए, पहनने के लिए, सारी चीज़ें संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है। लेकिन हम संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है उनसे थोड़ा सा और जानना चाहेंगे भी जो ये राहत सामग्री है ये एक लिमिटेड पीरियड के लिए है, क्योंकि जो कपड़े हैं वो भी ज़्यादा टाइम नहीं, 6 महीने साल चल सकते हैं, या जो ये राशन है ये महीने चले, 20 दिन चले, 1.5 महीने चले, तो इसके बाद का क्या प्रोसेस रहेगा या इनको एक बार ही मिलेगा। तो सर थोड़ा बताओ राशन के बारे में भी और सामान के बारे में भी, कब तक मिलेगा और कैसे मिलेगा इन्हें? जितना भी सामान संत रामपाल जी महाराज जी ने राशन में इनको, जहाँ कपड़ों का
भेजा है वो इस परिवार के लिए आजीवन, इस परिवार को जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाकर इस परिवार को गोद ले लिया है। अब आगे इस परिवार को किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके लिए एक कार्ड भेजा है जिसके ऊपर संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों के नंबर हैं। जब भी इस परिवार को लगे भी इनको इनका राशन खत्म होने वाला है, 2 दिन पहले ये इन नंबरों के ऊपर संपर्क करें। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी के जो भगत हैं वो आएंगे और इनको पूरे की पूरी व्यवस्था जो है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से करके दी जाएगी। अभी जो कार्ड है वो इस परिवार के मुखिया को दे रहे हैं। माता जी, इसके ऊपर संत रामपाल जी महाराज जी ने आश्रमों के नंबर लिखवाए हैं। जब भी आपको लगे भी आपका राशन खत्म होने वाला है, आप इन नंबरों के ऊपर फोन करके हमें बता सकते हो। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ऐसे ही आपको दोबारा से जो राशन की सामग्री है वो भेजी जाएगी। हमारे पास भी आपका नाम और सारी डिटेल नोट है, हम खुद भी आएंगे। फिर भी अगर बीच में आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है तो आप इन नंबरों के ऊपर बता सकते हो। दर्शकों, जैसा कि देख पा रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है उन्होंने इस परिवार को एक कार्ड दिया है जिसपे अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में भी बताया है और एक नंबर भी दिया गया है। प्रॉपर ऐसा नहीं है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, ये प्रॉपर स्टेप टू स्टेप मुहिम चल रही है जिसपे नंबर है। माता जी, आपने इस नंबर पे फोन करना है जब आपका राशन या कोई सामान खत्म होने वाला होता है। ठीक है जी, कर देंगे। ठीक है। तो माता जी, अभी तो आपको सारा मिलेगा, जैसे आप पहले कह रहे थे भी खाने के लिए कुछ नहीं होता। आज तो संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके लिए कपड़े, खाना सब कुछ भेजा, तो अभी सारा मिलेगा आपको। हाँ जी, मिलेगा जी। क्या कहना चाहोगे आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, जिन्होंने आपके लिए राशन भेजा है, सामान भेजा है इतना? धन्यवाद होगा जिन्हें सानू राशन भेजा, उन्हें बहुत बहुत शुक्राना। दोस्तों, जैसा कि माता जी का कहना है, भी बहुत बहुत धन्यवाद है उनका। तो जो इनके हस्बैंड है उनसे भी थोड़ी जानने की कोशिश करेंगे। जी, आज आपको राशन मिला है, सारा कुछ भेजा है, क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪੇਟ ਭਰਿਆ ਸਾਡਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। क्यों पता नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। ठीक है। दोस्तों, जैसा कि इनका कहना है, भी बहुत बहुत धन्यवाद है संत रामपाल जी महाराज जी का, जिन्होंने इस परिवार के लिए राशन भेजा है। और उन्हें इनके चेहरे पे भी अभी खुशी है, क्योंकि पेट भरने के लिए इनको पेट भरने के लिए इस परिवार को खाने के लिए मिला है। एक स्कूल में रह रहा है, तो इनसे जानते हैं भी कैसे जानकारी मिली इनको भी एक इतना ज़रूरतमंद परिवार जिसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अन्नपूर्णा मुहिम से जुड़ने की, तो कैसे इन्होंने सर्वे किया? सर, थोड़ा सा बताओ, हमें भी आश्चर्य है। अभी आप स्कूल तक, एक स्कूल के कमरे तक जहाँ ये परिवार रह रहा है, कैसे पहुँचे, कैसे अन्नपूर्णा मुहिम पहुँची आप? ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਜੀਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਆਏ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੋਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸੱਜਣ ਪਤਵੰਤਾ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਵੇਖ ਕੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਬਹੁਤ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਊਂਡ ਲਗਾ ਕੇ ਆਓ, ਦੇਖ ਕੇ ਆਓ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਾर्थना भेजी ਸੀ। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कितनी आश्चर्य की बात है। एक आम इंसान ने इनको बोला भी ऐसे करके, इनकी जो पहले टीम आई थी जब यहाँ राशन दिया गया था, उस टाइम इनकी जो ये राज सामग्री दी थी उसको देख के एक व्यक्ति ने इनको बोला भी एक परिवार और है, उसके कहने पे ये यहाँ पहुँचे और आज इन्होंने सर्वे करके इस परिवार तक वो लाभ पहुँचाया है, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने विशेष कृपा पूरे भारतवर्ष और नेपाल पे कर रखी है। तो अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के और सेवादार है, उनसे थोड़ा सा और जानना चाहेंगे। सर, ये बताओ भी संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, ये तो वाकई में एक काबिल तारीफ मुहिम है और इंसानियत की मिसाल पेश की है संत रामपाल जी महाराज जी ने। तो क्या इसके अलावा भी कोई समाज के लिए काम कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज? हाँ जी, पहले तो मैं सर्व संगत ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਸਰ ਜੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ अन्नपूर्णा ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਹੇਜ ਰਹਿਤ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਆਸ਼ਰਮ ਆ ਜੀ, ਧੂਰੀ ਤੇ ਸਤਲੋਕ ਆਸ਼ਰਮ ਖਮਾਣੋ। ਸਰ ਜੀ, ਉੱਥੇ
ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ अन्नपूर्णा मुहिम तो इलावा सत्संग तो इलावा जी उत्थे गरीब बच्चों ਦੀਆਂ शादियां कीतियां ਜਾਂਦੀਆਂ बिना दहेज तो, बिना कोई लैन देन तो, बिना कोई खर्च तो। उस तो इलावा उत्थे ब्लड कैंप, डोनेशन कैंप लगाए जाते हैं जी, जिस दे विच सारी संगत दे विचों बहुत सारे भगत अपना ब्लड डोनेट करते जो गरीब परिवारों के बच्चों नूं चाहीदा हुंदा जी। इस तो इलावा हड़ पीड़तां दी सेवा विच संत रामपाल जी महाराज जी ने लोड़वंद परिवारों नूं राशन किटां जी, पशुओं का चारा जी, होर भी बहुत समग्री है जिहड़ी लोड़वंद बच्चों नूं पढ़न वास्ते जिहड़ी सहूलत है, किताबां, कापियां, बूट, चप्पलां, सारा समान जी संत रामपाल जी मुहैया करवाते। तो थोड़ा सा ये बताओ, जैसे आपने कहा भी जो गरीब परिवार होते हैं उनकी शादी करवाई जाती है, तो क्या ऐसा है भी संत रामपाल जी महाराज जो गरीब परिवार हैं या जो मिडिल क्लास हैं उनकी जो दहेज मुक्त विवाह कराते हैं उनके सारे शिष्य करते हैं? संत रामपाल जी कोई भी किते भी अपने पंजाब दे विच, हरियाणे दे विच कोई भी गरीब अमीर परिवार होवे भी, जो भी होवे, बच्चा होवे, बेटा होवे, बेटी होवे, उन्हां दीयां शादियां बिल्कुल दहेज मुक्त हुंदियां जी। कोई लैण देण नहीं गा जी, ना कोई उत्थे किसी का कोई खर्चा हुंदा जी। जो राशन पानी खाण पीण का खर्चा वो भी गुरु जी वालों बिल्कुल फ्री हुंदा जी। जिन्नी भी संगत आवे सारियां वास्ते राशन का, खाण पीण का, भंडारे का सब खर्चा संत रामपाल जी अपने पल्ले करते, किसी का कोई 1 रुपया भी नहीं लगता जी। उसको जैसा कि इनका कहना है भी कोई भी हो, संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी शिष्य हैं सारे दहेज मुक्त विवाह करते हैं। और हमने भी देखा है छोटे से लेके बड़े तक, जो IPS अधिकारी तक हैं वो भी संत रामपाल जी महाराज जी के अगर शिष्य हैं तो वो भी दहेज मुक्त विवाह करते हैं। 1 रुपये ना लेते हैं ना देते हैं। ये एक बहुत बड़ी कुरीति थी समाज के अंदर, जिसे संत रामपाल जी महाराज जी ने जड़ से खत्म कर रखा है। उनके जितने भी शिष्य हैं कोई दहेज नहीं लेता। और भी बहुत सामाजिक काम संत रामपाल जी महाराज जी ने बताए, लेकिन हम फिर भी हमें एक आश्चर्य है, हम संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार हैं उनसे जानेंगे। सर ये बताओ, सर संत रामपाल जी महाराज फिर किस धर्म को फॉलो करते हैं? मतलब देखिए, संत रामपाल जी का धर्म मानव धर्म है। अगर देखा जाए तो संत रामपाल जी, देखिए आज ये सिख समाज है, आप इससे पहले देखते हो तो हिंदू समाज के लोगों को, मुसलमान समाज के लोगों को, ईसाई, किसी भी जाति, किसी भी धर्म का कोई भी हो, संत रामपाल जी उसकी मदद करते हैं। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि भी वो किसी विशेष धर्म की। आज ये सिख समाज के लोग हैं, मान लो अगर आज ये परेशान है तो संत रामपाल जी इनकी परेशानी दूर करने के लिए पहुंच गए। और अन्नपूर्णा जो मुहिम है ये एक आशीर्वाद है, और इस आशीर्वाद को देने वाले संत रामपाल जी है। तो कहने का मतलब ये है कि अन्नपूर्णा के तहत संत रामपाल जी हर धर्म के, चाहे वो सिख है चाहे कोई भी धर्म का है, उसका जो है दुख दूर करते हैं, उसको राहत प्रदान करते हैं, और उसके बाद उसको भगवान से मिलने का रास्ता भी उसका साफ करते हैं। दर्शकों, बिल्कुल जो काम संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं उससे तो चाहना बढ़नी ही है, क्योंकि ऐसी मुहिम आप देख पा रहे हैं, अन्नपूर्णा जैसी मुहिम, दहेज मुक्त, नशा मुक्त, देह दान, खून दान, ऐसा कोई काम नहीं है जो संत रामपाल जी महाराज जी की सेवादार है, संत रामपाल जी महाराज समाज के लिए ना कर रहे हो। और एक ये तो एक इंसानियत की मिसाल पेश कर दी है संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरे समाज में भी, आज भी इंसानियत जिंदा है। और संत रामपाल जी महाराज एक आम संत नहीं है, इनको हम आम संत नहीं बोलेंगे, पूर्ण परमात्मा के ही अवतार हैं, जो ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, गरीब परिवारों तक राशन पहुँचा रहे हैं, कपड़े, जरूरत, निस्वार्थ उनको सारी चीज़ें मुहैया करवा रहे हैं। ना जाति देखते हैं, ना धर्म देखते हैं, कुछ नहीं देखते, देखते हैं तो सिर्फ गरीबी देखते हैं भी कितना गरीब है, जो जरूरतमंद परिवार है वो उन तक संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम पहुंचती है। और आज एक स्कूल के अंदर जीरा में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम पहुंची हुई है, और इस परिवार को सारा राशन मिला है। तो हम संत रामपाल जी महाराज जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने इतना बड़ा बीड़ा पूरे भारतवर्ष, नेपाल में उठाया है, अभी किसी को भी भूखा नहीं सोने देना है। तो ये वाकई में काबिल तारीफ मुहिम है एक संत रामपाल जी महाराज जी की। तो दर्शकों, हम पूरी ऐसी न्यूज़ की टीम की तरफ से संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा
गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।